Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar. This lecture is for class first year, English compulsory from Government Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. My dear students, this is second lecture on the poem Ozymandias by B.B. Shelley. Summary of the poem, theme of the poem, main idea, question answer हम इस अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम. आप अगर देखें तो पेज नंबर 68 में आपकी बुक पर भी थीम भी लिखा हुआ है और पैराफ्रेज भी लिखी हुई है. अगर हम इस दोनों को लाएंगे, आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है या 5 नंबर का है. तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये बहुत ही काफ़ी है आपके लिए. It is a very ironic poem which describes the pride of a man and the wretched reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is a great leveler. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self depiction. A traveler saw a broken, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखें, a traveler saw a broken statue. It consisted of two huge trunkless legs. Its half buried head was lying in the sand. The king tries to immortalize himself in the form of a statue, but now even the statue was laying broken in the sand. The poet wants to show that nothing is immortal in this world. यानी ये आपकी पहले में हमने अपने मेन आइडिया दे दिया और साथ जो समरी में मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं हमने वो भी बता दिए. There are only 2 questions that has been given in this exercise. Second question is this: what kind of feelings does the poet create in the reader's mind? कि रीडर्स के माइंड में नज़म को पढ़ने के बाद कि क्या जज्बात पैदा होते हैं या उसे क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है या उसका को क्या कॉम्प्रिहेंशन होता है. द पोइम टीचेस अस द नथिंग इन इज़ इमॉर्टल. Everything breaks down with the passage of time. It teaches that we should not be proud of our heroic deeds. यानी आपने 2 to 3 लाइन्स में इसका आंसर देना है. कहते हैं नज़म हमें ये बताती है कि कोई चीज़ भी लाफानी नहीं है, हर चीज़ वक्त के साथ टूट फूट जाती है, उसको जवाल हासिल हो जाता है. ये दर्स दिया जाता है इस पोइम में कि अपने कारनामों पर भी बहुत फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है. What did the traveler see in the desert? फिर सवाल नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि मुसाफिर ने सहरा में क्या देखा. द ट्रैवलर सा अ स्टैचू. एक मुजस्मा था. इट्स वास्ट लेग्स वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट. इट्स हेड वॉज लाइंग हाफ संक इन द सैंड. इट वॉज शैटर्ड एंड ब्रोकन. कहते हैं मुसाफिर ने एक मुजस्मा देखा, उसकी बड़ी बड़ी टांगें थीं और उसका जो सर था वो आधा दफन हुआ हुआ था. ये सर मस शुदा और टूटा फूटा था. ये आपको जो है वो 3 to 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. पेपर में ये भी आ सकता है तो आप देखिए उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. द ट्रैवलर सा अ डैश इन द डेजर्ट. द ट्रैवलर सा अ स्टैचू इन द डेजर्ट. तो 4 ऑप्शन में उन्होंने वाटर भी दिया हुआ है, कैमल भी दिया हुआ है, स्नेक दिया हुआ है. नंबर 2 है जी द पोइट मेट अ डैश. पोइट मेट अ ट्रैवलर, सेलर, कैप्टन और बैगर दिया हुआ है. नंबर 3 द नेम ऑफ द स्टैचू वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल. नंबर 4 द रैक ऑफ द स्टैचू वाज क्लोजर. ये 4 जो है वो आपको चूज़ द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं. उसके बाद दिया हुआ है मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स. नंबर 1 है द ट्रैवलर बिलोंग टू एन एंशिएंट कंट्री. येस ट्रू. द ट्रैवलर सा नथिंग इन द डेजर्ट. False. Number 3, nothing was written on the pedestal of the statue. False. Number 4, Osmandius was a prince. False. Osmandius was a king. ये थी आपकी एक्सरसाइज. अब आप देखिए कि पेज नंबर 69 पे ग्लॉसरी दी हुई है जिसे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स या वोकैबुलरी वर्ड्स कहते हैं. एंटीक, old and valuable, belong to the past, very old. Trunkless, without the main part of the human body, part from the
head, arms and legs. Visit a person's face, चेहरा. Frown, to show anger, deep thought. Frown जो होता है जिसे हम तेवड़ियाँ चढ़ाते हैं उसको कहते हैं फ्रोन. Wrinkled, having, showing wrinkles यानी झुर्रियाँ. Sculpture, a person who made sculptures. Mock, to laugh at, make fun. Pedestal, foundation, the base of the statue. Colossal, very large, huge, high, immense. Wreck, something, damage, broken. These are the words that has been given in your book. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आपको पेपर में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से कंसर्न एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 4 to 3 लाइन्स दी होती हैं. आपने इन 4 लाइन्स उन लाइन्स को पहचानना होता है कि किस पोइम से ली गई हैं. फिर आपने बताना होता है कि इस पोइम में क्या बयान किया गया है. तो आप उसमें अगर हम लास्ट 4 लाइन्स को डिस्कस करेंगे, लास्ट 1 2 3 4 5 6 लाइन्स को डिस्कस करें तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम. उसको कन्वर्टेड कॉमास में लिखिए और उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखिए, ऑजमेंडियस. और फिर उसके बाद रिटन बाय या कंपोज्ड बाय पी शैले. पी कैपिटल लिखेंगे आप, बी कैपिटल लिखेंगे और जो राइटर जो है पोइट जो है उसका पहले नाम का वर्ड एस जो है वो कैपिटल होगा. तो ये होगा आपका रेफरेंस और इट रिक्वायर 2 मार्क्स का होता है. उसके बाद आपने बयान करना है कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट में आपने सिर्फ 4 to 3 लाइन्स में 3 to 4 लाइन्स में सिर्फ आपने समरी टाइप बताना है कि ये पोइम जो है वो किसके बारे में है. तो आप ये बता सकते हैं, द पोइट इन्वाइट्स आवर अटेंशन टू द ट्रांजिटरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ विद द हेल्प ऑफ द स्टैचू. वी शुड help of the statue. He was very proud in his life. After his death there was inscribed, nothing remains beside remains of a statue. तो जितनी थोड़ी सी आप लिखें, बहुत लंबी समरी इसमें हम बयान नहीं करेंगे. आप चाहें तो अगर पोइम का लास्ट हिस्सा है तो आप पहले बता सकते हैं उसे. अगर लास्ट लाइन्स हैं तो आप पहले बता देंगे, द पोइट met a traveler from an ancient country. He told the poet that he saw 2 huge bodiless legs made of stone. Those legs were standing in the desert. Near these legs there were lying the broken body of a man half sunk in the sand. And his features gave the impression that he was very proud and contemptuous of other. तो फिर आप लाइंस को एक्सप्लेन कर देंगे. एक्सप्लेन ऐसे करेंगे दैट अब हमने लास्ट 5 to 6 लाइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें हमें एक ही टेंस में करने होंगे. ये नहीं होगा कि 2 लाइनें आप पास्ट टेंस में कर दें, 2 लाइनें आप फ्यूचर टेंस में करना शुरू कर दें, कहीं आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करें. तो एहतियात से आपने करें और बहुत अच्छे नंबर इससे हासिल हो सकते हैं. The traveler tells the poet that on the pedestal of the statue were inscribed the words, "My name is Osmandius, king of the king. Look on my work, ye mighty, and despair." Now nothing has been left with the statue. Most part of the statue has itself shattered. Around the huge shattered statue is sand to the extent of the vision. Pride hath met its fall. The reader must learn a lesson from it. The poet described the pride of a man and wretched reality of his life. Man become proud by his success, which corrupts him at last. The end of the everything in the same as death is mighty leveler. The poet conveys this message in the word, "Look at my work, ye mighty and despair." The poet has used Osmandius as a symbol of tyranny, oppression, which are badly hated. Therefore, we should not be proud and merciless. The rhyming scheme was also there in these lines. And this, you can also say that this is a sonnet of a Shelley, and it is a sonnet of 14 lines. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. आप इसकी दोनों पूरी पोइम की जो है वो पैराफ्रेज ज़रूर कीजिए, रेफरेंस द कॉन्टेस्ट कीजिए, अपना होमवर्क रिटर्न ज़रूर किया कीजिएगा. थैंक यू जी. सो नाइस ऑफ यू. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस.